हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा सभी विषयों के डैश में है, अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ या पढ़ने। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भाषा है सभी विषय के केंद्र में होती है, ठीक है, केंद्र में होती है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, क्योंकि भाषा के बिना किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। नेक्स्ट है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है। व्याकरण सम्मत भाषा लिखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, या भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, ऐसा कहा गया है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। एक अर्थ में लिखी है यहाँ पर कहा गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। इसका फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान का जो विषय है इसे गहराई से जानेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना, विज्ञान की भाषा को समझना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। नेक्स्ट है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या आवश्यक है, क्या देखना होगा, ये बताना है। व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, व्याकरण की जो सम्मत भाषा है इसे देखना होगा। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, लिखावट की सफाई और सुंदरता की जांच, अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों का जानना, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है। इसमें कहा गया है कि जो हिंदी का पाठ है उसमें अन्य भाषा के शब्द हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, ठीक है, इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में अभ्यास है। बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं। सेवंथ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा, पाठ को समझने में मदद करते, जो अभ्यास होता है, ठीक है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। जो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री है उसमें अनुवाद सामग्री रखने का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। यहाँ पर पूरे देश को पढ़ने की बात की गई है, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। इट का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, ठीक है, इसका जो आंसर यहाँ होगा बी सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जो बच्चे के लिए उपयुक्त होंगे वो साधन आप देंगे दृष्टिबाधित बच्चे के लिए, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने को पढ़ने को मिले, ठीक है, सुनने और पढ़ने को मिले, इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है भाषा केवल अभिव्यक्त का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है, पढ़ने, बातचीत, सुनने, लिखने। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाषा केवल अभिव्यक्त का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भाषा के द्वारा ही हम स्वयं से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, या बातचीत करने में समर्थ होते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। 12 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। जो छात्र होता है, जो लड़का है, वो अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। 12 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा को जेंडर की दृष्टि से, ठीक है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। यहाँ पर जेंडर की बात की गई है कि लड़का होकर रोते हो, तो इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? 13 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। ये कहा गया है कि किसी भी कहानी में उसका शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। 13 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है क्योंकि कहानी में कथा मुख्य होती है जो पाठ को इससे जोड़े रखती है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बताना है। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना है। विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एक भाषा अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, 14 का जो आंसर होगा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। 15 का आंसर यहाँ पर क्या होगा कि हर भाषा की जो भाषा है उसकी अपनी लिपि होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।